तो ये ईवल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने मतलब बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो ईवल है, तो ये खुदा एक्चुअली ईवल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया जिसके अंदर हमने चर्चा की थी, इस विषय को लेकर के बात की थी कि नास्तिक लोग एक तर्क रखते हैं कि यदि इस पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया है, यदि इस पूरी सृष्टि का कॉज होता है, और यदि आप ये कहते हैं कि हर एक चीज़ का कॉज होता है, तो ईश्वर का कॉज क्या है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर के देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस पार्ट को देखिए। ये पार्ट 2 है जिसमें हम बात करने वाले हैं। जावेद अख्तर साहब ने अपना तर्क रखा जहां पर उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि इस संसार में सब कुछ यदि ईश्वर से है तो एविल भी जो है वो ईश्वर से ही है, अधर्म भी ईश्वर से ही है। ठीक है, यदि धर्म को ईश्वर ने बनाया है तो अधर्म को भी ईश्वर ने बनाया है, बिल्कुल ठीक बात है। पुराणों में आता है कि सभी की सृष्टि ईश्वर ने की, तो अधर्म की सृष्टि भी ईश्वर ने की, और अधर्म जो है वो भगवान की पीठ से निकला है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेजोरिटी में हमको क्योंकि पाप होता हुआ दिखाई दे रहा है, गलत कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो ईश्वर है वो पाप की साइड है। देखिए, मेजोरिटी किसी की भी हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो ईश्वर है वो अपनी पार्टी बदल लेता है। यदि मेजोरिटी जो है पुण्य की हो रही है तो ईश्वर जो है पुण्य में चले गया, यदि मेजोरिटी पाप की है तो ईश्वर पाप में चले गया। पार्टी वो व्यक्ति बदलता है जिसको किसी से लाभ हो। यदि आप ये कह रहे हैं कि एविल की जो चीज़ें हैं हमको मेजोरिटी में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो क्योंकि ईश्वर उसकी साइड है, इसका अर्थ आपका सीधा सा ये भी निकलता है, यदि पुण्य हमको ज़्यादा दिख पड़ेगा नारायण, यदि पुण्य हमको ज़्यादा दिख पड़ेगा तो ईश्वर पुण्य की साइड है। ईश्वर की कोई ऐसी पार्टी नहीं है, तो इंसान है जो कि पार्टी बदल लेता है। जैसे राघव चड्ढा ने पार्टी बदली है ना, अब उसको वहां फायदा नहीं मिल रहा था तो वहां पे गया। क्यों गया? इसके पीछे कारण है कुछ बेनिफिट का, कि किसी व्यक्ति को यदि पार्टी बदलनी है वो व्यक्ति अपनी पार्टी बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा, कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वहां पे उसका लॉस हो रहा है। किंतु ईश्वर, यदि आप कह रहे हैं ईश्वर जो सभी का कॉज है, जिसने सभी को बनाया, अरे जिसने अधर्म को भी बनाया, जिसने धर्म को भी बनाया, ईश्वर के हाथ में सब कुछ है और ईश्वर सर्वशक्तिशाली हम ये कह रहे हैं, तो ईश्वर अधर्म के पक्ष में क्यों होगा? ईश्वर को अधर्म से लाभ क्या हो रहा है? तो फिर वहां पे ये बात करनी पड़ेगी, क्या ईश्वर लालची है? अधर्म से ईश्वर को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ 2 नंबर का धंधा उसका चल रहा है अधर्म के माध्यम से, या ईश्वर को कुछ नई शक्तियां प्राप्त हो रही हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो फिर ये जो तर्क देना है कि ईश्वर अधर्म के पक्ष में, ये तर्क ही गलत है, इलॉजिकल है बिल्कुल। भगवद गीता में बताया गया, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये जो आसुरी तत्व है 16वें अध्याय में बताया गया, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, काम, लोभ, ये सभी जो हैं, अच्छा त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम कहा गया ना गीता में, तो काम, क्रोध, लोभ जो है वो 3 द्वार हैं किसके? नरक के। अब देखिए, अब ये कहा कि काम, क्रोध, लोभ यदि नरक के द्वार हैं तो व्यक्ति संतान, तो फिर व्यक्ति क्या लॉजिक देगा कि संतान उत्पन्न कर रहे हैं वो भी तो काम के माध्यम से है, तो क्या वो व्यक्ति नरक जाएगा? ना ना ना। भगवान कृष्ण ने अपनी बात को किस प्रकार से रखा है उसको ध्यान से सुनिए। फिर भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है, पहले वो कह कर के आए हैं, धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ, माने कि जो धर्म अविरुद्ध काम है वो मेरा स्वरूप है, धर्म के विरुद्ध काम मेरा स्वरूप नहीं है। वहां पे जो बताया गया कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, जो काम क्रोध लोभ की बात वहां की गई है वो उस काम की बात की गई है जो असंयमित है, जो अनियंत्रित है।
और क्रोध की बात भी वहां उसी प्रकार से की गई है जो अनियंत्रित क्रोध है, असंयमित क्रोध है। अब लोभ ही व्यक्ति के अंदर नहीं होगा तो वो किस प्रकार से धन का उपार्जन करेगा, क्योंकि उसके अंदर लोभ होना तभी तो वो धन का उपार्जन करेगा। किसी वस्तु के प्रति लोभ का होना, उसकी डिजायर्स का होना, तभी तो वो किसी वस्तु को प्राप्त करेगा। यदि उसके अंदर से पूर्ण रूप से क्रोध खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए, फिर तो व्यक्ति कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये 3 गुणों के द्वारा बनाया गया है। अब यदि इसी बात को साइंस कह दे कि हमारा जो ये शरीर है या फिर ये पूरा नेचर जो है, पूरी प्रकृति जो है, वो 3 मोड्स के द्वारा बनाई गई है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो यदि साइंस के कंधे पे रख कर के बंदूक चलाई जाए तो लोग विश्वास बहुत जल्दी कर लेंगे, बिलीव बहुत जल्दी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात साइंस ने कही है। अब क्योंकि ये बात गीता कह रही है तो भाई ये बात धर्म की आ जाती है, इसलिए हम विश्वास नहीं करेंगे। अब देखो, नेताओं को बनना है सेक्युलर। अब यदि नेता सेक्युलर नहीं बनेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। नेता यदि सृष्टि का निर्माण नारायण, नेता यदि सृष्टि का निर्माण गीता के अनुसार या वेदों के अनुसार मानेंगे तो वो बेचारे सेक्युलर कहाँ रह जाएंगे, उनको फिर धार्मिक बनना पड़ जाएगा, है ना। तो साइंस को लगाते हुए ये लोग नास्तिकता का प्रचार करते हैं। अब ये बताओ कि पेरियार का कहना था कि तर्क जो है, तर्क करो सभी से, ब्लाइंडली किसी के ऊपर बिलीव मत करो, तर्क करना आवश्यक होता है। बिल्कुल ठीक है, तर्क करना आवश्यक होता है। तो मुझे ये बताओ यदि एक व्यक्ति तर्क करता है, दूसरा व्यक्ति आकर के उसके तर्क को तर्काभास सिद्ध कर देता है, नारायण, एक व्यक्ति ने तर्क किया, दूसरे व्यक्ति ने उसी तर्क को तर्काभास सिद्ध किया, तीसरा व्यक्ति आया, उसने उसी तर्क को तर्काभास सिद्ध किया, चौथा व्यक्ति आया, उसने उसी तर्क को तर्काभास सिद्ध कर दिया। तो ऐसे करते 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 तर्क कहाँ तक पहुंचेगा? माने कि तर्क का अपना कोई सिद्धांत नहीं है। तर्क के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बात कह सकता है, वहां पे कोई भी सिद्धांत नहीं है। और जहां सिद्धांत नहीं है वहां तर्क कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि तर्क का अपना कोई सिद्धांत नहीं है, वो कभी भी बदला जा सकता है। इसलिए तो इतने सारे ड्रॉबैक्स आए हैं, इनका अपना कोई सिद्धांत ही नहीं है। अब बात आती है कि ये पूरी सृष्टि का निर्माण, यदि पेरियार ने ये कहा कि लॉजिक से बात करो, हर चीज का एक लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। भाई तुम्हें इतना ही रैशनल बनने का शौक चढ़ा है तो केवल रैशनल तुमको बनना है तो धर्म के विषय में ही क्यों बनना है तुमको रैशनल? अरे रैशनल यदि तुमको बनना है, क्योंकि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो तर्क के आधार, वो केवल तर्क पर निर्भर नहीं है, वो स्वतः सिद्ध हैं। तर्क को, जो तर्क है ना, उसको हमारे शास्त्रों की आवश्यकता है स्वयं को सिद्ध करने के लिए। हमको तर्क की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तर्क यदि हम रख दें अपने शास्त्रों में तो बलवत्ता बढ़ जाएगी उसकी, और फिर कोई मुकाबला नहीं है हमारे शास्त्रों का। अच्छा, पेरियार ने जो कहा कि तर्क होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए आपकी बातों में, तो मुझे ये बताओ कि बिग बैंग थ्योरी से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, ये कौन सा लॉजिक है? मुझे बताओ, अगर आपको ये सिखाया या पढ़ाया जा रहा है कि बिग बैंग थ्योरी से पूरी सृष्टि बनी, अरे तो कैसे बनी? विस्फोट हुआ, विस्फोट से तो संहार होता है, निर्माण नहीं होता। तो बिग बैंग थ्योरी ये कौन सा संहार था जिससे निर्माण हो गया? यहाँ पे लॉजिक काम नहीं कर रहा क्या तुम्हारा? यहाँ लॉजिक कहाँ गया? वेयर इज योर लॉजिक? कि भाई बिग बैंग थ्योरी से निर्माण कैसे हो सकता है? उससे संहार होना चाहिए, क्योंकि ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। यदि मैं यदि मैं इंक रख दूं, पेपर रख दूं और एक वहां पे बॉम्ब लगा के छोड़ दूं और वो ब्लास्ट हो जाए, तो क्या इंक के माध्यम से कोई पेंटिंग का निर्माण हो जाएगा? नहीं, वहां पे पेपर के भी चीथड़े उड़ जाएंगे, इंक के भी चीथड़े उड़ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो एक्सप्लोजन हुआ उसके माध्यम से कैसे सृष्टि का निर्माण हो सकता है? क्या ये बात आपको इलॉजिकल नहीं लगती है? अब क्योंकि साइंस कह रहा है तो साइंस कह रहा है, इसलिए हम ब्लाइंडली बिलीव करेंगे। केवल साइंस की बातों पर आपको ब्लाइंडली बिलीव क्यों करना है? व्हाई?
है ना। तो ये इस प्रकार से हमको विचार करना है। एक राजा हुआ, राजा ने अपने सारे जो प्रजा है, एक पूरे राज्य का निर्माण किया, उस राज्य में प्रजा का निर्माण किया, उसमें रूल्स बनाए और उनसे कहा कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो उसकी जो प्रजा थी राजा की, उसने नियम बनाए थे राजा ने, अच्छे भी काम कर सकते हो, बुरे काम भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो प्रजा ने कुछ बुरे काम चुने, कुछ प्रजा ने अच्छे काम चुने। अब उनका रिजल्ट भी उनको मालूम है कि अच्छे कार्य का ये फल होगा, बुरे कार्य का ये फल होगा। किसी व्यक्ति ने जाकर के चोरी की, किसी व्यक्ति ने जाकर के हिंसा की, राजा ने उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। अब इसमें क्या राजा की गलती है? नहीं, इसमें यह नहीं कहा जाएगा कि इसमें राजा की गलती है। इसमें यह कहा जाएगा कि जो लॉ तोड़ने वाले लोग हैं उनकी गलती है। भगवान ने हमको काम भी दिया है, क्रोध भी दिया है, लोभ भी दिया है, किंतु यदि ये असंयमित होंगे, असंतुलित होंगे, तो वहां पर हमारा ही विनाश होगा, हम ही नरक की ओर जाएंगे, हम ही ईविल बन जाएंगे। ठीक है। अब ईश्वर ने क्योंकि हमको बहुत सारी कैपेबिलिटी दी है, उसी कैपेबिलिटी का हम यदि दुरुपयोग करने लगे, वही एविल है। एविल कोई अलग से तो नहीं आ रहा। एविल फिर ये नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर जो है वो एविल के पक्ष में है, ये तो बात हो ही नहीं सकती। यदि आज कहीं पर कोई गलत कार्य हो रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि मेजोरिटी में गलत काम हो रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि जो लॉ है वो एविल की साइड में है, जो लॉ है वो क्रिमिनल्स की साइड में है, बल्कि ये कहा जाएगा कि जो सिस्टम है वो थोड़ा वीक पड़ चुका है। लेकिन लॉ ही क्रिमिनल्स की साइड में ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से जो ईश्वर है वो भी जो है एविल की साइड में नहीं है, एविल का पक्षधारी नहीं है, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ईविल से, या फिर उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है हमारे द्वारा। ये तो मनुष्य है जो पार्टी बदलेगा, भगवान क्या अपने लाभ के लिए पार्टी बदल रहे हैं वहां पे। जो वो मेजोरिटी ईविल की चल रही है तो भाई सुनो मैं एविल की साइड हूँ, मेजोरिटी पुण्य की चल रही है तो भाई सुनो मैं पुण्य की साइड हूँ। यदि ऐसा होता नारायण, दुर्योधन की सेना बहुत अधिक थी, मेजोरिटी अधर्म की ही थी उस समय भी, तो भगवान को तो दुर्योधन का पक्ष लेना चाहिए था, अर्जुन का क्यों लिया? यदि मेजोरिटी ईवल की थी तो द्वापर युग में भी ईवल मेजोरिटी में था, कंस का राज्य चल रहा था, शासन तंत्र, तो वहां पे तो भगवान को कंस के पक्ष में होना चाहिए था, किंतु कंस को तो उठा करके पटक दिया। ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति ने निर्माण किया अस्त्र शस्त्रों का, या फिर किसी व्यक्ति ने बंदूक का निर्माण किया, तो अब मान के चलिए डॉक्टर है, डॉक्टर चीर फाड़ करता है, तो उसके चीर फाड़ करने में और चोर के चीर फाड़ करने में अंतर है या नहीं? यदि चोर किसी व्यक्ति का चाकू से चीर फाड़ करेगा तो उसका मंतव्य क्या है? किसी को हानि पहुंचाना। किससे? चाकू के माध्यम से। वहीं पर उसी चाकू के माध्यम से यदि डॉक्टर चीर फाड़ कर रहा है तो उसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति की रक्षा करना। जो हथियार उसके हाथ में है औजार, उसी से व्यक्ति उसकी मृत्यु भी कर सकता है, उसी से व्यक्ति उसकी जान भी बचा सकता है। तो चॉइस इज योर्स। भगवान ने पूर्ण रूप से कंट्रोल अपने पास नहीं रखा है, बल्कि आपको फ्री विल दिया है। भगवान ने आपको स्वतंत्र भी छोड़ा है। पूर्ण रूप से भगवान ने सारा नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लिया है। इनडायरेक्ट वे में भगवान इस विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं। स्वर्ग के ऊपर भी देवराज इंद्र का आधिपत्य है, किंतु देखा यह भी जाता है कि स्वर्ग के अंदर भी जो असुर लोग हैं वो आक्रमण कर देते हैं। तो क्या ईश्वर जो है वो असुरों का पक्ष लेने के लिए जाता है? नहीं, ईश्वर जो है वो सदैव ही देवताओं के पक्ष में रहता है। असुर आक्रमण स्वर्ग पे करते हैं तो, और वो सभी देवता भगवान के पास जाते हैं, भगवान फिर देवताओं की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे ये लॉजिक देना कि ईश्वर एविल की साइड है, दिस इज रॉन्ग। हाउ यू कैन प्रूव योर आर्ग्यूमेंट? यू कांट। ये जो इलॉजिकल तर्क देने वाले लोग हैं, ये केवल और केवल अपनी बात को समझते हैं कि हम बहुत लॉजिक बता रहे हैं और हमारी बात को कोई मान ले वही व्यक्ति लॉजिकल है, बाकी सब इलॉजिकल हैं। बट ऐसा नहीं है। ईश्वर का स्वरूप क्या बताया गया? ईश्वर का स्वरूप ही सत्य बताया गया, चित्त बताया गया, आनंद बताया गया। क्या ईश्वर का स्वरूप दुख बताया गया, अज्ञान बताया गया? नहीं ना। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ईश्वर एविल की साइड हो सकता है? मेजोरिटी को देख, ह्यूमंस को भगवान ने कैपेबिलिटी दी है।
भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, किंतु उन्हीं का वो दुरुपयोग कर रहा है। धन का सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अस्त्रों शस्त्रों का सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। और यदि मनुष्य अधिक दुरुपयोग कर रहा है तो वहां पे ईश्वर उसका पक्षधारी नहीं है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने उसके पास चॉइस थी धर्म और अधर्म को चूज करने की, किंतु उसने चुना किसको? अधर्म को चुना। तो यहाँ पे गलत कौन हुआ? वो व्यक्ति हुआ। समझे? तो इसका अर्थ सीधा सा निकलता है कि ईश्वर जो है इन सबसे निरपेक्ष है। ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं है। ईश्वर को यदि अधर्म का पक्ष ही लेना होता तो जितने भी धर्मी लोग हैं फिर उनको ही उत्पन्न ईश्वर क्यों करता? या फिर धर्म का ही पूर्ण रूप से ईश्वर को पक्ष लेना होता तो जितने अधर्मी लोग हैं उनको ईश्वर उत्पन्न क्यों करता? बात यह है कि ये पूरा संसार जो ईश्वर ने बनाया है बैलेंस करके बनाया है। सत्व रज तम 3 गुणों के माध्यम से संसार का निर्माण हुआ है। तो जो सत्व रज तम 3 गुण हैं उन्हीं से हमारा शरीर मस्तिष्क सब कुछ बना है। कभी सत्वगुण प्रधान हमारा चित्त होता है, कभी तमोगुण प्रधान, तो कभी रजोगुण प्रधान। तो कभी जब सत्वगुण प्रधान होता है तो हमारी बुद्धि अच्छी प्रकार से कार्य करती है, अच्छा सोचती है, अच्छे विचार आते हैं। यदि हमारी बुद्धि रजोगुण तमोगुण ग्रस्त हो जाए तो विचार जो होते हैं वो दूषित हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, चित्त में अशांति बनी रहती है। ये सब गुणों के द्वारा ही तो संचालित है पूरा विश्व। और यदि कोई व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर रहा है तो वहां पे भी भगवान क्या कहते हैं? आधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वर्थान विपरीतांच बुद्धि सा पार्थ तामसी। माने कि जो तामसी गुण हैं वो उस व्यक्ति के अंदर प्रधान है जो व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि यदि आप इस प्रकार से इलॉजिकल तर्क दे रहे हैं तो वहां पे आपकी तामसिक बुद्धि ही प्रधान है, ना कि सात्विकी बुद्धि प्रधान है।